हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन स्टडी फैद। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि हमारी द ब्लैक बुक की वकैब चल रही है। ठीक है, अब वकैब में हमने 25 वकैब तक कर लिया है। कितने तक कर लिया है? 25 वकैब तक हमने एसेटिक तक पढ़ लिया था। ठीक है, एसेटिक के हमको इसके बाद हमें आगे पढ़ना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्त, सब लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ ही लिया होगा। इसके आगे हम चलते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस क्या होता है? मांसभक्षी। ठीक है, कार्निवोरस क्या होता है? कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस ये होता है एनिमल दैट ईट मीट, मांसभक्षी। उसके बाद देखते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी में क्या होता है? द आर्ट ऑफ प्रोसेस ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मानचित्रकारी। कार्टो में सबको पता होगा, चित्रकारी मतलब मैप से रिलेट कर रहा है, तो उससे आप वहाँ से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। वैसे आप देखेंगे इटमोलॉजी क्या होता है। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड दियर मीनिंग्स। शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, मतलब कि ये समझ लीजिए लॉजी का मतलब जो होता है, लॉजी का मतलब लॉजी का मतलब बेटा होता है अध्ययन। ठीक है, अध्ययन होता है, अध्ययन करना। और जो इसमें आप देख रहे होंगे इटमो, ठीक है, इटमो का मतलब होता है ट्रुथ, कोई सत्य का मतलब वो कोई ओरिजिन हो। ठीक है, ओरिजिन उसकी उत्पत्ति का अध्ययन करना। तो यहाँ से आप समझिए, वर्ड को रिलेट कीजिए, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ठीक है, किसी भी स्टडी करना ओरिजिन की और हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स का एंड देयर मीनिंग। ठीक है, तो उसके अध्ययन को ही हम इटिमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं होमिसाइड। इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, अब पढ़ते हैं होमिसाइड। होमिसाइड क्या होता है? देखिए, ह्यूमन से होमी बना है। ठीक है, और साइड से होता है, साइड में होता है किसी की मृत्यु करना। ठीक है, साइड का मतलब, तो आप यहाँ से रिलेट कीजिए। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटरीली। ठीक है, मानव हत्या। मानव हत्या क्या होता है? होमिसाइड होता है। ठीक है, ऐसे आपका सुरोरी साइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे साइड हैं। वो साइड का जो में किसी की हत्या होती है, फैक्ट्री साइड होता है, एक होता है फैक्ट्री साइड, आपको पता होगा। फैक्ट्री साइड, फैक्ट्री साइड, फैक्ट्री साइड में होता है अपने भाई की हत्या जो करता है, उसे हम फैक्ट्री साइड बोलते हैं, या फिर TRICIDE, फैक्ट्री साइड। ठीक है, फैक्ट्री साइड का मतलब भ्राता की हत्या। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो देखते हैं इलेजिबल। इलेजिबल मीन्स क्या होता है दोस्त? इलेजिबल मीन्स होता है कि डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल टू रीड। देखिए, लेजिबल मीन्स क्या होता है? जब कोई चीज़ हम लेजिबल होते हैं, कोई चीज़ पढ़ने के इलेजिबल होते हैं। ठीक है, लेजिबल। तो इलेजिबल जब कोई आई सेंस लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर वो ना मतलब इम्पॉसिबल के सेंस में आता है। अस्पष्ट, जिसे हम मतलब कि नहीं देख सकते, मतलब नहीं पढ़ सकते, इम्पॉसिबल। ठीक है, डिफ़िकल्ट लगे, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेजिबल बोलेंगे। ठीक है, इनकरिजिबल। देखिए, इनकरिजिबल वही पढ़ने से सेम हो रहा होगा, इनकरिजिबल और करिजिबल। ठीक है, एलिजिबल और इनकरिजिबल। करिजिबल मीन्स का होता है जब किसी को हम करेज मतलब करिजिबल कर सकते हैं, मतलब करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो हो गया कि संशोधन कर सकते हैं उसमें। लेकिन जब उसमें आईएन लग गया, आईएन लग गया, तो ये निगेटिव सेंस दे रहा है। आईएन, इनकरिजिबल। तो इनकरिजिबल का मतलब हो गया हैविंग बैड हैबिट विच कैन नॉट बी चेंज और इम्प्रूव। वो इसलिए यहाँ पर यूज हो रहा है, यह अनसंशोधनीय है। ठीक है, ये कोई ऐसी बैड हैबिट जिसे हम चेंज नहीं कर सकते या इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ उसके लिए यूज हुआ है दोस्त। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं इंसोमेनिया। इंसोमेनिया, ठीक है, इंसोमेनिया वर्ड आपके सामने दिख रहा होगा। इंसोमेनिया का मतलब क्या होता है? देखिए, मेनिया का मतलब होता है लत। ठीक है, लत। और इंसो का मतलब यहाँ पर ये समझ लीजिए निद्रा से है। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, अनिद्रा।
ठीक है, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, तो उसका मतलब हो गया इंसोमिनिया, इसको दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है। मेनिया वर्ड क्या है? अब देखिए नेपोटिज्म, नेपोटिज्म सबको पता होगा, क्योंकि जो अभी इस समय हाल फिलहाल में चल रहा है क्या है, भाई भतीजावाद, ठीक है। जैसे कि आप किसी विभाग में हैं, ठीक है, आप किसी विभाग में हैं, आप अपने ही विभाग में अपने ही परिवार वाले को, लोगों को अगर शामिल करते हैं, ठीक है, अपने वो योग्य ना होते हुए भाई भतीजावाद वहाँ पर लगाएं। जैसे कि सपोज ये कर लीजिए कि सामने वाला बंदा एक्टिव है और योग्य है, लेकिन आप उसे योग्य ना साबित करके आप अपने लोगों को उसमें शामिल करते हैं, तो वहाँ पर ये नेपोटिज्म वर्ड यूज होता है, ठीक है दोस्त। आप देखो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट देखते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया अप्रचलित, मतलब ये समझ लीजिए कि जो चीज़ प्रचलन में ना हो इसे हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बोलते हैं ना, एक होता है एब्सोल्यूट, ABSOLUTE, ठीक है, इसका मतलब होता है पूर्ण, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पूर्ण, लेकिन ये वो नहीं है, ये है एब्सोलेट, ठीक है, नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, ठीक है, जो अभी नया इन्वेंट किया गया हो और प्रचलन में ना हो तो वो प्रचलित बोलेंगे। अब देखिए मैंने क्या बोला था, पैट्रीसाइड आ गया ना, पैट्रीसाइड क्या होता है, अभी मैंने बताया था एक, आपको पता होगा, अभी हमने क्या बात की थी, अभी हमने यहाँ पढ़ा था होमिसाइड, जो मानव हत्या करता हो, लेकिन यहाँ पर अब आ गया है पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड क्या होता है दोस्त, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, पिता की हत्या जो करते हैं, ठीक है, तो उसे पैट्रीसाइड, देखो पैट्री में पिता वर्ड आ रहा है, पता है कि नहीं यार, पिता वर्ड आ रहा है, और जब पिता वर्ड आ रहा है पिता से पैट्री बना यहाँ पर, तो साइड में से आपको पता ही होता है हत्या होती है, ठीक है, पैट्रीसाइड। अब देखिए 37 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसमें क्या है, फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट की स्पेलिंग देख लीजिए, ये PHILATELIST, ठीक है। फाइल में दोस्त क्या होता है, प्रेम करना, किसी चीज़ से लव करना, फाइल, ठीक है। यहाँ पर डाक टिकट का संग्रहालय, लेकिन वो वर्ड यहाँ से अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडी स्टैम्प, मतलब कि ऐसा इंसान जो कलेक्ट करता हो, क्या करता हो, स्टडी स्टैम्प्स को, तो डाक टिकट का संग्राहक कहते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डाक टिकट का संग्राहक बोलते हैं। अब 37 नंबर क्वेश्चन तक आपने देख लिया होगा, उसके हम आगे बढ़ते हैं, 37 के बाद 38 पर आते हैं। अब देखिए आज हम 40 तक करने वाले हैं मित्र, ठीक है, आज हम कहाँ तक करेंगे, 40 तक करने वाले हैं। अब देखिएगा स्टोइक वर्ड आपके सामने दिख रहा होगा, स्टोइक में क्या है, अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग, उदासीन, मतलब कि समझ लीजिए जिस पर कोई कोई बेस ना हो, ठीक है, उदासीन उसे हम बोलते हैं। अब देख लीजिएगा यहाँ पर 39 क्वेश्चन नंबर, एलियन, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटन एंड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड, विदेशी, ठीक है, यहाँ इस पर क्या बोलेंगे, इसे हम विदेशी बोलेंगे। अमाशियर क्या होता है, अमाशियर का मतलब दोस्त होता है कि शौकिया, ठीक है, शौकिया मतलब कि कोई चीज़ है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी तो है नहीं, गली में क्रिकेट खेलते हैं, आपका शौक है क्रिकेट खेलना, लेकिन यही क्रिकेट खेलना आपका पैसन बन जाए, ठीक है, तो आपका वो पैसन हो जाएगा, मतलब आपका वो जैसे होता नहीं है कि जब से जैसे विराट कोहली आप समझ लीजिए, उनका शौक नहीं है, उनका वो पैसन है, वो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, सुबह से रात तक वही दिमाग में उनके चलता है, लेकिन हमारा सबका क्या है, हम सब शौक के लिए खेलते हैं, तो वहाँ पर ये अमोशियर यूड वर्ड जो है इसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अमेशर की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, AMATEUR, ठीक है, शौकीन व्यक्ति, अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ सपोर्ट अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट अ जॉब, ठीक है, नॉट अ जॉब, ये वर्ड आपको ध्यान देना होगा, नॉट अ जॉब। अब ठीक है, आज दोस्त 40 वर्ड तक देखते हैं, उसके बाद हम आगे और देखेंगे। आज थोड़ा सा क्या है कि आपको वर्ड को ना, वर्ड को आप ऐसे रटिए मत, वर्ड को तोड़ कर पढ़िए, दो अर्थ निकलते हैं, कोई भी वर्ड होता होगा, आपको मैं समझाऊंगा, अभी आएगा सफिक्स और प्रीफिक्स में बताऊंगा आपको, ठीक है, तो अभी आप समझिए मैनेज वर्ड जैसे है,
ठीक है, मैनेज वर्ड है, मैनेज वर्ड है, उसमें आप मेंट जोड़िए। ठीक है, मेंट जोड़िए। ये तो पहले वर्ब है दोस्त, ये पहले क्या है, वर्ब है, ये पहले वर्ब है, लेकिन ये मेंट मिलने से क्या बन गया, ये नाउन बन जाता है, ये नाउन बन गया। क्या बन गया, नाउन। वो भी कैसा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है मित्र, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं अनकाउंटेबल, और जितने अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। ये मैंने आपको नाउन वाली क्लास में बता दिया है। तो दोस्त वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भाई दबा दीजिएगा, क्योंकि क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जैसे कि मेरी क्लास आए तो नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में दोस्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।